नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 13 मई 2008 ये वो दिन था जिसको राजस्थान और जयपुर के रहने वाले लोग कभी नहीं भुला सकते। राजधानी में एक के बाद धमाके हो रहे थे, जिंदगियां शिकार हो रही थी और जान जा रही थी। आतंकी हमले में जयपुर की राजधानी, प्रदेश की राजधानी लहू से लाल हो रही थी। इस घटना को 14 साल के करीब बीत चुके हैं। एक बार फिर से ऐसी ही घटना की साजिश रची गई थी। 10 किलो से ज्यादा आरडीएक्स मध्य प्रदेश के रतलाम से जयपुर लाया जा रहा था। बम बनाने का सामान, टाइमर, वायर, बल्ब, सेल, बैटरी बैकअप सब कुछ जयपुर पहुंचाया जा रहा था और ये करने वाले थे 3 संदिग्ध आतंकी। नाम है सैफुद्दीन उर्फ सैफू, जुबैर और अल्तमस। ये जुड़े हैं आतंकी संगठन अल सुफा से, जिसके मास्टरमाइंड हैं आमीन और इमरान। और ये आतंकी संगठन मध्य प्रदेश के रतलाम में एक्टिव है। सवाल यह है कि क्या जयपुर और राजस्थान फिर से आतंकियों के निशाने पर है और क्या यह आतंकी साजिश पूरे तरीके से नाकाम हो चुकी है या फिर अभी भी मरुधरा में नापाक साजिश जारी है। सवाल यह भी है कि क्या मध्य प्रदेश आतंकी गढ़ बन रहा है और राजस्थान से लगती सीमाएं आतंकियों के लिए राजस्थान में घुसने की विंडो है। क्योंकि अल सुफा ही नहीं, हाल ही में पता चला कि बांग्लादेश में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी कि JMB के भी कई आतंकी मध्य प्रदेश के भोपाल से पकड़े गए थे, जिन्होंने रिमोट के आधार पर स्लीपर सेल तैयार कर लिए थे। और अब अल सुफा। लेकिन जयपुर को टारगेट क्यों बनाया जा रहा था? राजस्थान को टारगेट पर क्यों लिया गया था? और क्या अभी भी खतरा टला नहीं है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता अरुण शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी, विषय विशेषज्ञ जगरूप यादव जी और पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी। योगेंद्र जोशी जी, चर्चा को सर मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा क्योंकि जब से खबर मिली है उसके बाद से एक अजीब सा डर है। सवाल मेरा आपसे इसलिए क्योंकि उस वक्त आप जांच अधिकारी भी थे, 2008 को आपने नजदीक से देखा था, इन्वेस्टिगेशन भी की थी। आपको लगता है कि इनके पकड़े जाने के साथ, 10 किलो आरडीएक्स पकड़े जाने के साथ, बाकी सामान को पकड़े जाने के साथ पूरी साजिश टूट चुकी है या अभी भी खतरा बना हुआ है? देखिए विजेंद्र जी, ये साजिश का तो पर्दाफाश होने में अभी टाइम लगेगा जी, क्योंकि अभी 3 लोग पकड़े गए हैं। लेकिन ये जयपुर को क्यों चुनते हैं, ये दिल्ली को क्यों चुनते हैं, अहमदाबाद, गुजरात, बम्बई, ये ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ भीड़ वाली जगह सबसे ज़्यादा होती है जी। दिल्ली में गफ्फार मार्केट, जहाँ पर बिजली के सामान खरीदने वाले बहुत होते हैं। अपने यहाँ चांदपुर हनुमान जी, अपने यहाँ ये सांगानेरी हनुमान जी, आप मतलब ये ऐसी जगह होती हैं जिसके अंदर सर्विलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है जी। तो क्या होता है, दूसरा ये है कि हमारे राजस्थान की पुलिस अभी तक एग्रेसिव पार्ट अदा नहीं कर पाई है। मान लीजिए 2008 के जो पकड़े गए थे वो इसलिए पकड़े गए थे कि दिल्ली में बाटला एनकाउंटर हुआ और दिल्ली के बम ब्लास्ट के अंदर बाटला एनकाउंटर के बाद पकड़े गए, तो उससे जयपुर वाली खुल गई और उससे अहमदाबाद वाली खुली जी। उसी से जो है बंबई दिल्ली वाली खुली। तो ये जो क्रियाएं चली हैं इनसे खुल गई है। अगर मान लीजिए बाटला एनकाउंटर नहीं होता तो दिल्ली वाला भी नहीं खुल पाता और जयपुर का उससे लिंक था जी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज तक हमारे यहां से, राजस्थान से कोई एग्रेसिव इन्वेस्टिगेशन, कोई एग्रेसिव वॉइस लोगर पर मोबाइल नंबर जी, कोई एग्रेसिव किसी धर्म और जाति के लोगों को ट्रेस आउट करने का प्रयास नहीं किया। इसी वजह से लोग लगते हैं कि यहाँ की पुलिस जो है शांतिप्रिय पुलिस है, आरामदायक पुलिस है, अपराधियों को यहाँ आने का मौका मिलता है। क्यों? आप देखिए, जब दिल्ली से वो लोग यहाँ आए हैं, बस में बैठ के आए हैं। मैंने जब इन्वेस्टिगेशन किया, मैं दिल्ली गया तो यहाँ ट्रेन में आराम से आ गए, बस में आराम से आगे चले गए, यहाँ से साइकिलें खरीद ली उन्होंने और हर जगह अपनी साइकिलें प्लांट कर दी। लेकिन हमारे यहाँ किसी को जानकारी नहीं है। तो कारण यह है कि हमारी पुलिस को तैयार होना पड़ेगा। ठीक है सर, इस सवाल आएंगे, लेकिन इससे जुड़ा एक और सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्योंकि ये तो सच है
कि सर आरडीएक्स पकड़ा गया, सामान पकड़ा गया, 3 संदिग्ध पकड़े गए, उनके एक्शन, उनसे मिली इनपुट के आधार पर बाकियों को भी पकड़ा जा रहा है, रतलाम से भी पकड़ा गया है। सवाल मेरा यह है कि जो कार्रवाई कल रात को हुई है वो एक इंटेलिजेंस के आधार पर की गई कार्रवाई है या एक्सीडेंटल एक्शन है? विजेंद्र जी, ये पुलिस की अपनी कार्रवाई नहीं है, ये एक्सीडेंटल है। क्योंकि पुलिस की अगर ये कार्रवाई होती है तो जयपुर का स्पेशल ब्रांच करता है और एसओजी करती है, एटीएस करती है, इनके लिए बनी हुई है ये संस्था, लेकिन इनको पता ही नहीं है, इनको नहीं पता। अब वो तो नाकाबंदी में पकड़ में आ गए इसलिए इनको जानकारी हो गई, जबकि करना किसको चाहिए? एटीएस को करना चाहिए, एसओजी को करना चाहिए। इनके पास अथक पावर है इसको करने के लिए, और यही कारण है उन लोगों को ये पता रहता है, अपराधियों को, कि हम कहां आसानी से जा सकते हैं, हम कहां आसानी से कार्रवाई कर सकते हैं। ये कहां हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उतनी मजबूत नहीं, बिल्कुल तभी करते हैं ये। ठीक है, जगरूप यादव जी, सर क्योंकि 2008 की घटना के बाद हम इसको इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर कल रात को नहीं पकड़ा जाता तो हो सकता है कि हम अलग तरीके से डिबेट कर रहे होते सर। लेकिन शुक्र है कि जो घटना घटनी थी उससे पहले उसको रोक दिया गया। सवाल मेरा यह है कि सर एक प्रदेश, एक जिला, एक शहर, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी के पास तो होगी और उसको लेकर लोग एक्टिव भी रहते होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर इनको किस तरीके से लुकआउट किया जाता है? विजेंद्र जी, देखिए, आतंक की जो घटनाएं होती हैं, प्राय आतंकवादी या आतंक का मनोवैज्ञानिक भीड़ भाड़ वाले जगहों को चुनते हैं, ये बात सही है जी। जोशी जी ने कहा कि भी राजस्थान को सॉफ्ट टारगेट समझते हैं। अन्य जगह भी प्रदेश में या देश में कहीं पर भी घटनाएं होती हैं तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो सर्विलेंस जो रखी जाती है, जैसे नाके लगाए जाते हैं सर्विलेंस के लिए, उनमें कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन इनपुट जो मिलता है वो एनआईए, नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है, अपने यहाँ एटीएस है, एसओजी है, सीआईडी, सीबी है, ये सरकार के अंग हैं जो इस तरह की सूचना उनको कोई तंत्र से मिलती है या कोई उनको इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। वो पब्लिक डोमेन में कई बार रिवील नहीं होता। निश्चय ही जो आतंकी घटनाएं हैं जहां पर भी हों वो दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं जी। और आतंकवादियों का तो मकसद ही आतंक फैलाना होता है, तो उनकी सर्विलेंस के बतौर जैसे मैं समझता हूं कि जो एजेंसियां इसके लिए उत्तरदायित्व हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो या सरकार के विभिन्न अंग हों, उनमें समन्वय भी होता है। होम डिपार्टमेंट देखता है, आपस में सूचना का आदान प्रदान भी होता है और इसमें निरुद्धात्मक कार्रवाइयां भी होती हैं। ऐसा लगता है कि इस पूरी खबर की जानकारी एनआईए के पास होगी पहले से, एटीएस के पास होगी पहले से, क्योंकि अगर होती तो उनकी टीमें वहां मौजूद होती। ये तो लोकल चेकिंग के दौरान पकड़ी गई चीजें हैं, आप इसको फेल्योर नहीं मानते? नहीं विजेंद्र जी, मैं आपसे ये सहमत हूं, जैसा कि अभी तक का जो घटनाक्रम है उससे जाहिर हो रहा है कि शायद ये एक्सीडेंटली इसको ब्रेक किया, लेकिन कहा नहीं जा सकता, कोई इंटेलिजेंस इनपुट हो भी सकती है जी, वो लोग संज्ञान में नहीं आती। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जैसे अमूमन जैसे जो नाके लगाए जाते हैं, ये भी एक सर्विलेंस का मोड है, ये भी एक तरीका है कि कोई अपराधी या कोई संदिग्ध गतिविधियां करने वालों की रोकथाम या जांच करने के लिए। लेकिन इससे अधिक व्यापक अगर इनपुट हो तो मैं समझता हूं कि जैसे हमारे पास निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के बहुत सारे प्रावधान जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है, उनको भी हमें अपनाया जाना चाहिए। और वो भी होता है, जैसे रात्रि गश्त होती है, पुलिस सूचना तंत्र गैदर करता है, उनको इनपुट को शेयर करते हैं। तो ऐसा है कि प्रशासनिक और राजस्थान सॉफ्ट टारगेट है। जोशी जी ने जैसे ये कहा कि ये हो सकता है आतंकवादी सोचते हो, लेकिन राजस्थान में बहुत कोई ऐसा बड़ा 2008 के अलावा कोई आतंकवादी गतिविधियों का कोई मरकज या केंद्र नहीं। स्लीपर सेल तो पकड़ा गया था राजस्थान में, और आपको ध्यान होगा सर, सीकर और शेखावटी से पूरी रैकेट को पकड़ा गया था। हाँ, आए दिन पकड़ते हैं, ऐसा नहीं है। जो ये हमारे राजस्थान सरकार की और राजस्थान सरकार के विभिन्न एजेंसियां, जो उत्तरदायी एजेंसियां हैं, वो निश्चित रूप से कार्रवाई करती हैं। आप देख सकते हैं आए दिन हमारे यहाँ पे खुफिया एजेंसी में जैसे जासूसी प्रकरण भी सामने आते हैं, बहुत सारी संदिग्ध गतिविधियां होती हैं। तो राजस्थान इसमें अग्रणी रहता है, आतंकवादियों को भी पकड़ता है, दूसरे प्रदेश के जो छुपे हुए तो जो अपनी पहचान छुपाते हैं उनको भी पकड़ते हैं। राजस्थान ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ही इसमें कोई हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। फिर भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि घटना घट नहीं रही है, समय रहती है। ये तो हम तब तक कह रहे हैं सर जब तक कोई घटना घट नहीं रही है, वरना देखिए ना, अगर कल वो चूक होती तो 10 किलो आरडीएक्स जयपुर में होता। उन्होंने ये भी कहा है कि उसका कैरियर कोई और है,
अभी मैं नहीं जानता कि कहां तक एजेंसीज पहुंची है, क्योंकि एक बड़ी सफलता मैं इसको इसलिए मान रहा हूं क्योंकि उनको पकड़ा गया, आरडीएक्स को पकड़ा गया, और जब एक कड़ी मिल जाती है तो फिर पूरी चेन को ब्रेकआउट करने में आसानी होती है। लेकिन अरुण शर्मा जी, सर जीरो टॉलरेंस की बात होती है, छोड़ दीजिए क्राइम को, मैं बात कर रहा हूं आतंक की। जरा मुझे बताइए कि बीते 2 साल या 3 साल में जो हमसे लगते बॉर्डर हैं, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे दिल्ली से हरियाणा का लगता हो या पंजाब से लगता हो, उस पर किस तरीके की सुरक्षा बढ़ाई गई है सर? किस तरीके के इक्विपमेंट वहां पुलिस को दिए गए हैं जिससे कि ये पूरे तरीके से कंफर्म हो सके कि अगर कोई इस तरीके की एंट्री करा है तो हमारी पुलिस तैयार है? देखिए विजेंद्र, कल की ये जो घटना है जिसमें 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं पूरे साजो सामान के साथ, इसको मैं एक बड़ी सफलता मानता हूं पुलिस की, और टाइमली इंटरवेंशन से ये हुआ है। मैं अब भी इसको एक्सीडेंटल डिस्कवरी मानने को तैयार नहीं हूं जी, क्योंकि जरूर ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं होती, पर जरूर लीड्स उपलब्ध होंगी, खबरें एक दूसरी जगह से ट्रांसफ़र की गई होंगी और ठीक टाइम पे इंटरसेप्ट किया गया, पकड़ा गया। अब परत दर परत खुलेगी, तो जहां पुलिस का क्रेडिट ड्यू है वहां कोई कंजूसी करनी नहीं चाहिए उसमें, और नहीं, ये वो तो ठीक पूरा बात क्रेडिट है। पुलिस को ही जाता है सर, चाहे आप इसको इंफॉर्मेशन के आधार पर कहिए जी या एक्सीडेंटल एक्शन कहिए, दोनों में ही उनको क्रेडिट जाता है। हाँ, दूसरा मैं इसको भी ठीक नहीं मानता हूं कि राजस्थान की पुलिस तैयार नहीं है, एग्रेसिव नहीं है। इसमें भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा सच्चाई नज़र नहीं आती जी। हम देख रहे हैं एसओजी किस तरीके से ऑपरेट कर रही है, पुलिस की दूसरी विंग्स भी हैं। बेशक नहीं सर, पुलिस के अपग्रेडेशन पे कितना खर्च किया गया है बीते कुछ सालों में? काफी पुलिस के अंदर कितनी भर्तियां हुई हैं सर? काफी अभी कितनी वैकेंसीज चल रही हैं सर? ट्रेनिंग पे काफी जोर है। जो परिदृश्य अपराध का बदल रहा है उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। साइबर क्राइम के अगेंस्ट थाने बनाए गए हैं जी। ऐसा नहीं है यहाँ बिल्कुल हाथ पे हाथ मतलब धरे पूछ रहा बैठे हूं हो। सर, क्योंकि आंकड़े बोलते हैं ना सर। बताइए मुझे, पुलिस में कितनी भर्तियां की गई बीते सालों में, कितनी वैकेंसीज इस वक्त चल रही हैं, उनके पास आर्म्स की कितनी कमी है या कितनी पूरी कर दी गई है, साल में कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, कितने अलग से विंग चल रहे हैं उनको आज के स्टाइल के अंदर अपडेट करने के लिए, जरा बताइए सर। देखिए एग्जैक्ट आंकड़े न तो मैं अधिकृत हूँ यहाँ बताने सर के बिल्कुल लिए। आप प्रवक्ता हैं, अधिकृत हैं आप। नहीं, जो ये पुलिस की डिटेल नहीं दे सकता मैं आपको मोटे ये तौर कोई हिडन इंफॉर्मेशन नहीं है सर कि जो आप शेयर नहीं कर सकते। आप बता सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज पूरी हुई, आप बता सकते हैं कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप बता सकते हैं आर्म्स पर कितना खर्च हुआ है, कितना उनको अपडेट किया गया है। इसमें कौन सी हिडन इंफॉर्मेशन है सर? नहीं, देखिए ट्रेनिंग एक सतत कार्यक्रम है जो लगातार चलता है, अलग से विभाग है और उसमें बहुत स्किल्ड लोगों को इनवाइट किया जाता है जो एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड के, और ये लगातार चल रहा है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ हम ठीक इक्विप्ड हैं, तैयार हैं जी, डर की कोई बात नहीं है, पर सतर्क। सर इस पर मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि जब एक खनन माफिया का एक ट्रक रौंद कर चला जाता है ना पुलिस को सर, तो उस वक्त समझ में आ जाता है कि पुलिस कितनी सशक्त सरकार की तरफ से कर दी गई है। वो सवाल उस वक्त उसका जवाब मिल जाता है। लेकिन इसका जवाब मैं योगेंद्र जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले आशीष चतुर्वेदी जी, क्योंकि ये मामला पॉलिटिकल नहीं है सर, ये प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। आपको लगता है कि एक व्यापक स्तर पर एक एजेंसी, इंडिपेंडेंट एजेंसी जैसे एनआईए काम करती है, विशेष टीमें काम करती हैं, एक गठन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी घटनाएं बढ़ती हैं, मध्य प्रदेश से कनेक्शन, वहां कई आतंकी संगठन पनप रहे हैं। अब जो आतंकी संगठन ये है इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो अपने पैर पसार रहा है, तो इनको भी ट्रेस करने के लिए, इनसे जो लोग जुड़ रहे हैं उनको ट्रेस करने के लिए एक अलग टीम की जरूरत तो होगी सर। नहीं विजेंद्र जी, आपने जो प्रश्न पूछा है उसी में आपका उत्तर भी है। आप देखिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि राजस्थान में जो ये एजेंसी है जो अभी इन्वॉल्व हुई है वो एटीएस और एसओजी है। इसके दोनों काम होते हैं। आपने देखा होगा जो नकल माफिया राजस्थान में पांव पसार रहा है उसकी जिम्मेदारी भी एसओजी पर है। अपार्ट फ्रॉम नकल माफिया आप देखिए जो चिट फंड कंपनियां हैं उसका भी काफ़ी बड़ा काम इन एसओजी के ऊपर रहता है।
और ये कोई अलग सेपरेशन नहीं कि ये एटीएस में और एसओजी। अगर हम बात करें अगर एडीजी लेवल से लेकर के अगर हम आईजी लेवल या एसपी स्तर पे बात करें तो लगभग सेम ही अधिकारी हैं जो एटीएस को भी कवर करते हैं और एसओजी को भी कवर करते हैं। अब कल का जो एक घटनाक्रम हुआ है विजेंद्र जी, इसमें एक अच्छी बात यह है कि वेदर इट इज़ या तो इंटेलिजेंस इनपुट रहा है या एक्सीडेंटल रहा हो, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हमने एक 12 किलो जो RDX है विस्फोटक वो बरामद हुआ और कोई अनहोनी होने से पहले ही जो भी बरामदगी हुई है उससे निश्चित रूप से राहत तो मिली है। आप बता पाएंगे लेकिन विजेंद्र जी कोई इनपुट आया था क्या सर इसको लेकर? नहीं विजेंद्र जी देखिए, अगर इनपुट आया भी होगा तो शायद मुझे तो नहीं पता होगा देखिए, और मुझे लगता है कि शायद एटीएस जब इसको ब्रीफ करेगा तो वो इसमें बेटर तरीके से बता पाएंगे कि वेदर उनके पास इनपुट था या नहीं था। लेकिन उसमें जो घटनाक्रम हुआ देखिए, जब उन्होंने 3 लोगों को अरेस्ट किया उसके बाद उन्होंने जब चित्तौड़ से और टोंक से जब लोगों को पकड़ा है, और इसका मतलब ये है कि राजस्थान में भी कहीं ना कहीं ये जो संगठन है इसका एक स्लीपर सेल एग्जिस्ट करता है। आप देखिए 5 लोगों को जो आफ्टर इसके पकड़ा गया उसमें से 3 लोग राजस्थान के हैं। तो मुझे लगता है कि अब सरकार को हम एज ए पॉलिटिशियन हम इसकी एडवाइस नहीं दे रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि एक नागरिक के तौर पर हम चाहते हैं कि राजस्थान सुरक्षित कैसे रहे। तो सरकार को जो एक एटीएस है उसको लेकर के पूरी एक समीक्षा बैठक करनी चाहिए कि वो राजस्थान में इस तरह की घटनाएं ना हो, उनके पास बेटर इनपुट आए, बेटर इंटेलिजेंस मिले, इसके लिए वो सक्षम हो ताकि राजस्थान का नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। ठीक है, सुरक्षित कितना महसूस करता है वो 2008 की घटनाएं जिन जिन के जहन में होंगी वो अपने आप महसूस कर पा रहे होंगे। सांगानेरी गेट से मेरे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, राहत की बात यह कि रात को जो कार्रवाई हुई उसमें जिस आतंकी घटना की साजिश को रचा जा रहा था उसको लगभग वर्तमान स्थिति में कह सकते हैं कि नाकाम किया गया है। लेकिन जहां आप मौजूद हैं 2008 के निशान वहां आज भी मौजूद हैं। लोगों को इस खबर के बाद डर लगा? देखिए विजेंद्र, लोगों से तो बात अभी हुई नहीं है और ना ही अभी कोई डर जैसा माहौल है। काफ़ी हलचल है। जहां 2008 में बम ब्लास्ट हुए थे सांगानेरी हनुमान गेट मंदिर पर, तो ऐसा डर जैसा माहौल अभी है नहीं। और बहुत ज़्यादा, हालांकि कहीं कहीं ये खबर पब्लिश हुई है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा लोगों के पास जानकारी भी नहीं है कि कहीं RDX पकड़ा गया है, क्या जयपुर में किसी तरह के धमाकों की साजिश रची जा रही थी। उस नापाक साजिश की जिसको डिकोड तो किया गया, उसको तोड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में जो साजिश रची गई थी उससे राजस्थान सुरक्षित हो गया है, पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गया है? इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। योगेंद्र जी, क्योंकि हम बात कर रहे थे पुलिस के अपडेशन पर, उसके हाईटेक होने पर, हमारी एजेंसियों के और ज्यादा अलर्ट पर होने पर, क्या वाकई में बीते 14-15 सालों में राजस्थान वहां तक पहुंच चुका है कि अगर कोई घुसेगा तो घटना घटने से पहले उसको डिकोड भी कर लिया जाएगा, उनको पकड़ भी लिया जाएगा? विजेंद्र जी, इसी घटना को देख लें कि मध्य प्रदेश से निकल करके निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ तक वो आ गए। उस बीच में कितने डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, कितने नाकेबंदी हुई होगी, लेकिन यहाँ निम्बाहेड़ा में आकर के नाकेबंदी में अटक गए और वो पकड़ में आ गए। जब यहाँ जयपुर ब्लास्ट हुआ था तो आपको ये बताऊंगा, शायद यहाँ किसी को जानकारी है कि नहीं है, कि FBI फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के सदस्य इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ बुलाए थे और उन्होंने प्रत्येक जगह घटनास्थल का मुआयना किया था। उसके बाद CBI में चंडीगढ़ हम लोगों को बुलाया। आप बताइए, उस FBI वालों ने मुझसे पूछा कि आपके हनुमान मंदिर, ये यहाँ सांगानेरी गेट पर जो बम ब्लास्ट हुआ था, आपने उसको 1.5-2 घंटे बाद धो क्यों दिया? मैंने कहा साहब वो तो दिखाने के लिए किया था कि देखो नॉर्मल हो गई सारी स्थिति। बोले कभी भी घटनास्थल को जब तक मुलजिम नहीं पकड़ में आता है तब तक उसको धोया नहीं जाता, उनको इंटैक्ट रखा जाता है। ये सबसे बड़ी एक खासियत होती है। और मैंने देखा कि हमारे यहाँ तो 2 घंटे बाद ही धो धा करके रेडी कर दिया। आप देखिए अलवर का जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, वहाँ पुलिया को धो दिया, नगर निगम ने वो धो धा करके रेडी कर दिया उसको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमें उन लोगों ने बताया है FBI वालों ने कि आतंकवादी घटनाओं में आपको कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, हमसे उन्होंने एक ब्लास्ट करवाया कार का और फिर हमसे कहा आप ढूंढिए इसमें क्या ढूंढते हैं। तो हम लाइन से ऐसे ब्लास्ट को ढूंढ रहे थे। वो बोले इंडियंस में सबसे बड़ी आदत है बातें करने की, आप लोग बातें करते हो एक दूसरे से, जबकि आपको ढूंढना जमीन पे चाहिए। मैंने इतनी सारी चीजें उनसे सीखी है। मैं समझता हूं कि वो ट्रेनिंग हमारी इसलिए थी
लेकिन उस ट्रेनिंग को क्या अब ये लोग पालना कर रहे हैं? मैं समझता हूं ऐसा नहीं हो रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा हो तो इन लोगों की हिम्मत न पड़े इस राजस्थान की तरफ मुंह करने के लिए, क्योंकि राजस्थान को इन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर कर रखा है। आप देखिए निम्बाहेड़ा तक आदमी आ गए, ये क्या सक्षम थे क्या? राजस्थान की बाउंड्री में ही नहीं आ सकते थे ये। इनको डर लगना चाहिए था, क्योंकि इनका जो एक दूसरे से कॉम्बिनेशन है वो सूचना तंत्र इनका ज्यादा मजबूत है जी। इनको पूरी जानकारी रहती है कि हमको किस रास्ते से आना है और किस रास्ते पहुंचना है। ठीक है जगरूप यादव जी, क्योंकि मेरे पास ज्योग्राफिकली उतनी जानकारी नहीं है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब एमपी के बॉर्डर से राजस्थान में घुसते हैं सर, वहां से निम्बाहेड़ा कितना पड़ता है और कितने बीच में जिले निकल जाते हैं, शहर निकल जाते हैं? काफ़ी जिले विजेंद्र जी निकल जाते, लेकिन प्रश्न ये भी है कि एक आतंकवादी कोई साजो सामान आतंक फैलाने का लेके मध्य प्रदेश से चल रहा है तो सर्विलेंस वहाँ पे भी होता है। एजेंसियां देखो ये स्टेट वाइड नहीं है, लेकिन रही बात इस बात की जो जोशी जी कह रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मॉक ड्रिल होती हैं हमेशा, आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं तो कैसे निपटना है, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं, मैं जिला कलेक्टर जयपुर रहा हूँ, मुझे ध्यान है कि आनंद फानन में सूचना दी जाती है और फिर ये बताया नहीं जाता संबंधित विभागों को कि ये मॉक ड्रिल है, और फिर अमुक टारगेट पे बाकायदा गतिविधियां संचालित की जाती हैं और सबका अपना आकस्मिक रूप से उससे कैसे निपटना है, ये शिक्षण प्रशिक्षण चलता रहता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान को कोई सॉफ्ट टारगेट चुन रखा हो, मेरी विनम्र मत में ऐसा नहीं है। राजस्थान में यदा कदा आतंकवादी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, बाकी जैसे क्राइम से निपटने के लिए एटीएस और एसओजी सक्षम है, और आपने देखा पिछले समय में बड़े बड़े क्राइम्स उन्होंने डिटेक्ट किए। भारतवर्षीय स्केल के भी जो क्राइम है वो राजस्थान की पुलिस और प्रशासन ने मुस्तैदी से उनमें अपनी तत्परता दिखाई है। और जहां तक रही बात उनको साजो सामान मुहैया कराने, आधुनिक तकनीक, तो पुलिस मॉडर्नाइजेशन फंड का अधिकांश हिस्सा जैसे उनके व्हीकल अपग्रेडेशन पे जाता है, उनके आर्सनल हथियारों के अपग्रेडेशन पे जाता है। शिक्षण प्रशिक्षण एक अनवरत प्रक्रिया है जो आरपीए में और जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान हैं जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी में विशेषज्ञता रखते हैं, वहाँ पर भी प्रशिक्षण आयोजित संबंधित अधिकारियों किए जाते हैं, बाहर भी भेजे जाते हैं। सर आतंकी घटनाएं तो नहीं होती राजस्थान में, लेकिन मैं देखता हूं कि साल में कम से कम 10 से 15 घटनाएं होती हैं जब पुलिस अलग अलग तरीके से शिकार हो चुकी होती है और उनके पास कुछ नहीं होता है। तो सोचिए आतंकी घटना के वक्त तो क्या होगा? विजेंद्र जी, हर घटना के पश्चात जैसे कोई एक्सीडेंट हो या कोई घटना हो या दुर्घटना हो, उसके बाद अन्वेषण किया जाता है, कमी खामी क्या रही है इसमें सुधार किया जाता है। जैसे आतंकवादी, मैं जिला कलेक्टर जयपुर रहने के दौरान मैंने ये देखा, हमने कैसे मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर में कमिश्नरेट है, कमिश्नर जो थे उनसे भी विचार विमर्श होता रहता था। हमने कहा CLG ग्रुप बनाने चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए, उनकी CLG की मंथली मीटिंग बराबर होती रहनी चाहिए। हमारा सूचना तंत्र विलेज लेवल का ऐसा होना चाहिए, कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो रही या संदिग्ध व्यक्ति हैं तो प्रशासन को तत्काल उसकी सूचना दें, संबंधित थाने को दें, जिला प्रशासन में हो तो जिला कलेक्टर को बताएं कि वे कुछ संदिग्ध लोग रह रहे हैं। तो ये सूचना तंत्र है और इनसे यदा कदा मतलब सूचनाएं जो आती हैं वो काम की भी होती हैं। कई बार तो अपडेशन की बात कर रहे थे सर, उन्होंने 2008 का जिक्र किया कि मंदिर को धो दिया गया। हालांकि उस वक्त की परिस्थिति क्या होगी मैं नहीं जानता, क्योंकि मंदिर को लेकर एक अलग तरीके की आशा है, उसको 20 साल के लिए बंद नहीं किया जा सकता, 10 साल के लिए बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन अलवर का कांड तो अभी हुआ था, एक तरफ CBI की अनुशंसा और दूसरी तरफ पूरे फ्लाईओवर को धो दिया गया। विजेंद्र जी, ये जो घटनाएं होती हैं उनमें कई बार जैसे प्रमादवश, असावधानी से, अज्ञानतावश कई बार ऐसी गतिविधियां हो जाती हैं जिनको हम समझते हैं कि ये वो सायास नहीं होती, वो कई बार किसी अमुक अधिकारी की लापरवाही है या जानकारी नहीं है। ये तो माना हुआ प्रिंसिपल है कि अपराध जहां पर भी घटित होता है उसके सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए जी। अगर जहां पर भी की गई है, चाहे कैसा भी अपराध हो, तो वो तो उचित नहीं है। और ये इसका संज्ञान पुलिस प्रशिक्षण में जब हम उनका आमुखीकरण करते हैं, मतलब पुलिस सेवा के लिए या किसी भी सेवा के लिए, तो उसके आचार नवाचार और उसके क्या संव्यवहार हैं इनके बारे में जानकारियां दी जाती हैं। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, इसकी कितनी संभावनाएं कि अल सुफा ने एक स्लीपर सेल यहां पर क्रिएट कर दिया होगा राजस्थान, जो आने वाले वक्त में ब्रेक डाउन होता दिखाई दे सकता है? विजेंद्र जी, ऐसा स्लीपर सेल कोई है तो मुझे पूरी पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो प्रशासन की मुस्तैदी है कि राजस्थान में
जासूसी प्रकरण हो, चाहे नकली नोट प्रकरण हो, नकल गिरोह हो, चाहे संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियां हो, समय रहते कार्रवाइयां हुई हैं। और स्लीपर सेल के रूप में राजस्थान को कोई एक सॉफ्ट टारगेट बना दे तो ऐसा नहीं है। राजस्थान ऐसा नाजुक प्रदेश नहीं है। अब कई बार राजनीतिक और भौगोलिक कारणों से, जियोपॉलिटिकल रीजन्स की वजह से कई बार गतिविधियां संचालित की जाती हैं। जो आतंकवादी संगठन है वो किसी अरुण के भी। शर्मा जी, क्योंकि आप आंकड़े नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं सर, आश्वस्त तो कीजिए राजस्थान को कि सरकार की नेतृत्व में प्रशासन के साथ मिलकर राजस्थान सुरक्षित है। विजेंद्र, ये कहने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल आश्वस्त हैं, तैयार हैं, सतर्क हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि जैसे अभी यादव साहब ने भी कहा कि राजस्थान कोई चुना हुआ सॉफ्ट टारगेट है। ये तो सारा सिचुएशंस पे हैंडल करता है। महाराष्ट्र चुन तो लिया ही था सर। जरा सोचिए, अगर निंबा हेड़ा से नहीं पकड़ा गया होता, कौन जाने अगला प्लान क्या था। लाए तो जयपुर के लिए ही थे ना सर। अब ये तो नहीं कह सकते कि चुना नहीं गया सर। विजेंद्र, ऐसा है, आतंकवाद का जहां तक सवाल है, बॉम्बे पुलिस हिंदुस्तान की स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस कहलाती है और उसकी एफिशिएंसी का कोई मुकाबला नहीं है। वहां भी आतंकवादी नावों से उतर के 12 की संख्या में पूरे शहर में तहलका मचा पाए ना जी। आज भी दुनिया के सबसे सेंसिटिव हाईवे जो श्रीनगर का था और उस पे 300 किलो आरडीएक्स पुलवामा में कैसे आई, उसका आंसर हमारे पास सचमुच है नहीं। तो देखिए, आतंकवाद की घटनाएं होती हैं, उनसे सीखा जाता है, लेकिन सतर्कता नहीं रहे ये मैं नहीं कह रहा हूं। हमको हमेशा तैयार रहना पड़ता है जी। और ये रोज डायनेमिक सिचुएशन है। जैसे गुजरात फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, इतना शांति प्रिय प्रदेश रहा है अब भी। अचानक पिछले 2 सालों से वहां 30,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई हैं, लगातार पकड़ी जा रही है, कभी जामनगर में, कभी कहीं, जो जिसकी कभी अपेक्षा नहीं थी, वो भी अब राजस्थान में प्रवेश कर ही सकती हैं। ठीक है, आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते। राजस्थान मानकर चलें सर, जो तो घटना घटनी थी उसको पहले ही रोक दिया गया और हम सब सुरक्षित हैं। जी हाँ आशीष जी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि अभी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगा तब जाके पता पड़ेगा कि ये इनका जो गिरोह है वो कहाँ तक फैला हुआ है। और देखिए विजेंद्र जी, हमको 2 चीज़ें यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। आप देखिए, अटैक हुआ है सर। नहीं, जम्मू कश्मीर का एक अपार्ट छोड़ दें आप, तो मुझे लगता है जो NIA की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो IB है, वो सतत रूप से काम करती है कि पहले ही जितने भी घटनाक्रम हों उनको पहले ही स्लीपर सेल को दबोच लिया जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, अब देखिए, ये हम सब लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा अक्रॉस द पार्टी लाइन भी। अगर हम बात करें कि हमको अब डर नहीं लगता है कहीं जाने में, हमको लगता है एक जो पहले डर रहता था ना कि जब ट्रेन में जाएंगे तो बम विस्फोट हो जाएगा, बाजार में जाएंगे तो बम विस्फोट हो जाएगा, वो जो मेंटेलिटी है वो काफी हद तक चेंज हुई है मुझे लगता है। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण जी आपका भी शुक्रिया, योगेंद्र जी और जगरूप जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आपकी बनती है जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, क्योंकि घटनाएं हमारे आसपास घट रही होती हैं। आप भी इन चीजों का ध्यान रखिए कि कोई ऐसी चीज आपके आसपास ना हो, या तो अचानक से रख दी गई हो या फिर वो वहां रखी गई हो और उसका वहां इस्तेमाल नहीं हो रहा हो, उसकी सूचना दीजिए। अगर आप सतर्क होंगे तो अगर कोई घटना घटनी होगी तो उसको घटने से पहले रोक दिया जाएगा। नमस्कार।